नमस्ते। मेरा नाम आकाश मिश्रा है। क्या आपको भी प्रॉब्लम होती है स्प्लिट करने में हैमस्ट्रिंग मसल्स के टाइट होने की वजह से? क्या आपको भी ये फेस करना पड़ता है? तो आज हम इसी बात का सलूशन लाए हैं और कैसे 21 डेज़ में हमें अपने स्प्लिट्स को करना है इस पर बात करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज है दंडासन में बैठ करके अपने पंजों को आगे और पीछे की तरफ मूव कराना। इस एक्सरसाइज से होता ये है कि हमारे पंजों की उंगलियों से ले करके हमारे थाइस तक, हमारे हिप जॉइंट तक मसल्स फ्लेक्सिबल और रिलैक्स हो जाती हैं। इसके बाद में हम हाफ बटरफ्लाई करते हैं। इसके लिए अपने लेफ्ट पैर के टो को अपने राइट पैर की थाई के ऊपर रख करके ऊपर और नीचे की ओर मूव कराते हैं, गति कराते हैं। ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब हम इसको करना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हमें सिर्फ बिल्कुल आराम आराम और धीरे धीरे इसको करना है। बीच के टाइम में हमें थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा लेना है और जब रुकने वाले होंगे उसके बाद में फिर से हमें अपनी जो स्पीड है उसको नॉर्मल करने के बाद में रुकना है, क्योंकि एकदम से नहीं रुकना है। एकदम से रुकने से हमारी मसल्स पर नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और कोशिश करिए स्टार्टिंग में आप इस एक्सरसाइज को जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके थाइस की, हैमस्ट्रिंग मसल्स और जितनी भी मसल्स हैं उस रीजन की वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। इसके बाद में हम करेंगे बटरफ्लाई, तितली आसन। बटरफ्लाई करने से हमारे हिप जॉइंट के ओपनिंग में काफ़ी मदद मिलती है। काफ़ी अच्छा आसन है ये। और अगर आप इस आसन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो वीडियो हमने इससे पहले बनाया था उसमें आप इसके डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद में हम कोशिश करेंगे अपने पैर को अपने हाथों से सपोर्ट करके ऊपर की ओर लाने से। एक्सेल करते हुए ऊपर की तरफ लाएंगे और इससे होगा ये कि हमारे हिप को ओपन करने में और अच्छे से मदद मिलेगी। ऐसे ही लगातार करते रहना है। इसके बाद में हम शिशुपाल आसन करेंगे। जैसे एक छोटे बच्चे को गोद में ले करके घुमाया जाता है, उसी तरह हम शिशुपाल आसन को करेंगे। और शिशुपाल आसन को करने से हिप ओपनिंग में भी मदद मिलती है और मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी का जो दायरा है वो और बढ़ जाता है। तो शिशुपाल आसन करना भी इसके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है। और जो कि हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, ये जो हमारे 21 डेज़ का कोर्स है स्प्लिट का। इसके बाद में हम 2 योगा ब्लॉक्स को अपने हिप्स के नीचे रख लेंगे और अपने पैरों को लेफ़्ट और राइट रोटेट करना है, जिससे कि हमारे हिप जॉइंट जो हैं वो काफ़ी हद तक ओपन हो जाएंगे, काफ़ी हद तक खुल जाएंगे और हैमस्ट्रिंग की मसल्स पर काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा। जैसे कि हम रोटेट कराते हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम अपनी मसल्स को हर तरह से रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे तरफ रोटेट करने का पूरा ट्राई कर रहे हैं। तो ये एक यूनिक और थोड़ा सा मॉडिफाइड एक्सरसाइज है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है। इसके बाद में हम योगा बेल्ट की मदद से पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने पैर को खींचने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके आसानी से उतना खींचने की कोशिश करेंगे। इसके अगले एडवांस वर्जन में हम ये कर सकते हैं कि अपने पिंडलियों के पास में, काफ्स के पास में योगा बेल्ट को रख करके और पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी इनिशियल लेवल है तो अभी सिर्फ इतना ही करना है जिससे आपकी मसल्स पर धीरे धीरे पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वो नेगेटिवली भी इफ़ेक्ट कर सकता है आपकी मसल्स के ऊपर। तो इस तरीके से अपने दोनों हाथों से ताकत लगाते हुए पीछे की ओर खींचना है। कोशिश करनी है कि अपने पैरों की मसल्स को जितना हो सके उतना फ्लेक्सिबल बनाने का पूरा ट्राई करना है। दोनों पैरों से इस चीज़ को करना है और कोशिश ये करेंगे कि लगभग 5 रेप्स करेंगे, मतलब 5 लेफ्ट लेग से और 5 बार राइट लेग से। इसके बाद में हम साइड बेंडिंग करेंगे। ये एक थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज है, लेकिन ये हमारे स्प्लिट को बढ़िया तरीके से करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें होता ये है कि पहली बात तो थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ती है। उसके बाद में ये होता है कि थाइस की मसल्स में स्ट्रेंथ भी आती है, क्योंकि जब आपको ऊपर उठाते हैं तो काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब आप नीचे जाते हैं तो आपको जिस तरफ झुकना है उस पैर को, एड़ी को पूरा ज़मीन से लगाना है और दूसरे पैर की एड़ी को मोड़ करके ऊपर उठा लेना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो इससे आपको इस क्रिया को करने में काफ़ी आसानी होगी। इसके बाद में हम बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे और अपने एक एक पैर को पूरा पीछे की ओर खींचेंगे अपने हाथों से पकड़ करके। इससे हमारी थाइस की जो मसल्स हैं
उसमें काफ़ी खिंचाव आता है और खिंचाव आने के बाद में उनमें काफ़ी रिलैक्सेशन आता है, क्योंकि हम अपनी मसल्स को पूरा खींचते हैं अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक, और उसके बाद में जब उन्हें छोड़ते हैं वो काफ़ी रिलैक्स हो जाती हैं। तो रिलैक्स होने की वजह से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इस क्रिया को हम पास से देखेंगे तो जब हम अपने हाथों से पकड़ करके पूरी ताकत से अपने पैरों को पीछे खींच रहे होते हैं, तो इसमें हमारी मसल्स फ्लेक्सिबल हो रही होती हैं, स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है, और बैलेंस में भी कहीं ना कहीं सहायता मिलती है, बैलेंस को बनाने में, बैलेंस को बनाए रखने में। इन क्रियाओं को करने के बाद में 21 दिन बाद ऐसा रिजल्ट होगा, आपका स्प्लिट पूरा खुलने लगेगा। और ये एक पूरी गारंटी है कि आपका स्प्लिट खुलने लगेगा, बशर्ते आप ये सारी क्रियाएं करें, लगातार करते रहें। और इन क्रियाओं को 21 दिन करने के बाद में डेफिनेटली श्योरली आपका स्प्लिट होने लगेगा। और जिनका स्प्लिट होने लगेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर